स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्सेस वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हमने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, और साथ में हमने उसका एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को हम कंपेयर करा सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स से। ठीक है, तो वो बेस्ट एग्जांपल था रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स वाला। ठीक है, तो अगर आपने हमारा वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मैट्रिक्स के सारे लेक्चर्स उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था वो भी मिल जाएगा। तो जैसा कि मेरी आदत है कि मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाला हूँ। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल 0 to इन्फिनिटी लेवल तक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो प्लीज़ वॉच टिल लास्ट। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको विद एग्जांपल समझाएंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है। यहाँ पे एक साइड में अपर ट्रायंगुलर लिखा है, दूसरी साइड में लोअर ट्रायंगुलर। तो दो टाइप की मैट्रिक्स होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन ये बोलती है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि कोई भी मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते कि वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी होगी जब हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या लगेगी, वो कंडीशन लिखी है ए आई जे। हमारा कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, तो ए आई जे की वैल्यू 0 के बराबर है, बट क्या केस बनना चाहिए? आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, तो आई अगर ग्रेटर देन जे है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ए लेस देन जे। तो सिंपली आप याद रखिए, अपर है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा आई जे के बीच में, अगर लोअर की बात चल रही है तो लेस देन का साइन आएगा आई और जे के बीच में। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब आई ग्रेटर देन जे, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब आई लेस देन जे। और ए आई जे हर एलिमेंट मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई। आपको डेफिनेशन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि i ग्रेटर देन j कैसे मिलेगा और i लेस देन j कौन सा एलिमेंट होता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है टाइप 1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है तो एक टर्म आता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या टर्म आता है? प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर आपको प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में नहीं पता है तो आई होप आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। सपोज दैट हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली 4 क्रॉस 4 की, हमने इस बार ऑर्डर बढ़ा दिया है 4 क्रॉस 4 का, ए बी सी डी। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक, ये हमारे पास कोई भी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अब हम बात करें कि इसमें डायगोनल कौन से में, तो यहाँ पे देखिए डायगोनल काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एक तो ये भी डायगोनल है, बी से स्टार्ट करिए, बी जी और यहाँ पे एल, ये भी एक डायगोनल मिल रहा है। सी और एच ये भी एक डायगोनल बना रहे हैं। ई एफ ओ ये भी एक डायगोनल बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आई और एन ये भी डायगोनल बना रहा है। तो डायगोनल यहाँ पे काफ़ी हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? जो बिल्कुल बीचों बीच में हमें डायगोनल मिलता है, मीन्स ए से एफ और एफ के और ये पी। तो ये जो एलिमेंट होंगे बीच में बिल्कुल ए एफ के पी, ये इस डायगोनल के एलिमेंट हम क्या बोलेंगे? ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सारे जो मिडल में हमें मिलेंगे, मिडल में जो डायगोनल हमें मिलेगा बिल्कुल बीचों बीच में, और मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? 4 क्रॉस 4 की होनी चाहिए, तभी हमें प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में देखिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4।
ठीक है। अगर मैं बात करूं इन्हीं एलिमेंट्स की पोजीशन की बात करूं तो ए देखिए किस पोजीशन पे है, ए 1 1 पोजीशन पे है। और एफ की बात करूं तो देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो ए 2 2 पे है ये। और के की बात करूं तो देखिए थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में, तो ये ए 3 3 इसकी पोजीशन हो जाएगी। और अगर मैं पी की बात करूं तो पी का यहाँ पे पोजीशन क्या है, ए 4 4 फोर्थ कॉलम है और फोर्थ रो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये देखिए 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 4 आ रहा है। मीन्स हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ए आई जे। अब ए आई जे है बट यहाँ पे क्या हमें तो सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। मीन्स हमारे पास कौन से एलिमेंट मिलेंगे, ए आई आई वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के ये एलिमेंट्स हैं। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, सपोज दैट अगर हमारे पास ऑर्डर 4 है तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। अगर ऑर्डर हमारे पास 5 है तो 1 2 3 4 5, तो 1 1 करके हम वैल्यू डालते जाएंगे, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट मिल जाएंगे। जैसे कि ए आई आई में हम 1 डालेंगे तो ए 1 1, तो ए 1 1 की पोजीशन हम तुरंत बता देंगे ए है। हम 2 डालेंगे इसमें तो ए 2 2 की मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो एफ मिल जाएगा। 3 डालेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम के मिल जाएगा हमें। और अगर हम 4 डालेंगे तो ए 4 4 मतलब फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम। तो इस तरीके से हमारा डिफाइन होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ए आई जे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास आई इज इक्वल टू जे होता है। तो इसी ए आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई आई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किस में मिलेगा, अगर हमारी मैट्रिक्स n क्रॉस n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ए आई आई से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट हमने कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स ली, हमारे पास nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो थोड़ा बड़ा यहाँ पे मैं बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर दिखे। ये 1 1 एलिमेंट है, ये हमारे पास ए 2 2 एलिमेंट है, ओ सॉरी 2 2 नहीं होगा यहाँ पे, ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 1 3 है, इसी तरीके से ये n तक जाएगा, a1 n, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर इसका क्या है, n है। तो इसी तरीके से मैं सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, डॉट 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 सेकेंड रो nth एलिमेंट, ठीक। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डॉट 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 से दिखा दूंगा। फिर हमारे पास nth रो हो जाएगी और इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ पे nth रो सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे nth रो थर्ड एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा nth रो nth एलिमेंट। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई है n क्रॉस n की, किसकी, n क्रॉस n। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए आई आई वाले, मीन्स यहाँ पे सफिक्सेस में जो हमारी आई और जे की वैल्यू होंगी वो कैसी होनी चाहिए, सेम। तो ए 1 1, ए 2 2 और ए एन एन। तो यहाँ पे एक हम डायगोनल प्रिंसिपल बना लेंगे, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे यहाँ पे दिखा दूंगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब प्रिंसिपल डायगोनल की तो बात हो गई, प्रिंसिपल डायगोनल निकल के आ गया, nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं और जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, अब हम उनकी एनालिसिस करेंगे, उनमें क्या फंडा चल रहा है। तो जो इनके ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनमें देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे ए 1 2 में ए 1 3 ए 1 n, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू हमेशा जे से कम है, मीन्स कॉलम सेकेंड कॉलम चल रहा है, यहाँ पे थर्ड कॉलम चल रहा है, यहाँ पे nth कॉलम चल रहा है, और ये किसकी वैल्यू होती है, जे की वैल्यू। तो अगर हम ऊपर के एलिमेंट्स की बात करें, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, जे से छोटी होती है, क्या होती है, जे से छोटी होती है, ठीक। अगर वही मैं नीचे की बात करूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स की बात करिए, तो ये 1 2 और ये 1 n1 और ये n2, ये a n3। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे जो हमारी i की वैल्यू है वो हर एलिमेंट में i की वैल्यू j से बड़ी है। तो लोअर की अगर मैं बात करूँ तो लोअर में क्या आता है, i की वैल्यू j से बड़ी आती है। तो ये तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल के अपर एलिमेंट्स की बात करूं तो वहाँ पे i की वैल्यू क्या होती है, लेस देन j होती है, ठीक है। अगर भाई प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स की बात करूं तो वहाँ पे i की वैल्यू j से
बड़ी होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आई की वैल्यू कब छोटी होगी कब बड़ी होगी। अगर आई की वैल्यू बड़ी है तो मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हैं, अगर आई की वैल्यू छोटी है तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे कि अपर एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी और लोअर एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, मीन्स आई ग्रेटर देन जे होगा या आई लेस देन जे होगा। अब जैसा कि डेफिनेशन बोलती है, डेफिनेशन क्या कहती है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और आई की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन जे। ये किसकी डेफिनेशन बोलती है, ए अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन बोलती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, ए आई जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए बट आई लेस देन जे होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोलता है आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एक बात आप सोचिए, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अपर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए या लोअर एलिमेंट्स। तो सिंपली हमें पता है कि अपर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आई लेस देन जे वाले होते हैं, बट यहाँ पे बात कर रहा है आई ग्रेटर देन जे, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा होगा इसके नीचे के एलिमेंट्स जितने होंगे वो कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो क्या बनेगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोल रहा आई लेस देन जे वाले, तो आई लेस देन जे वाले क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो क्या बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर बनेगा। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो क्या बनेगा, अपर ट्रायंगुलर बनेगा। तो देखिए आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, अपर ट्रायंगुलर अगर है, ठीक है, तो नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे, लोअर एलिमेंट्स 0, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या बनेगा, अपर एलिमेंट्स कैसे होंगे, सब अपर एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जितने होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ विद एग्जाम्पल। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में 3x3 का लेता हूँ। तो 3x3 में सपोज दैट हमने पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल बना लेंगे, ए बी ये सी, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब कह रहा है हमें अपर ट्रायंगुलर बनाना है, तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि लोअर प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0। तो ये भी 0 लिख दीजिए और ये भी 0 और ये भी 0, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सपोज दैट कोई एलिमेंट ले लेंगे हम, डी ई और ये एफ, ये बन गई 3x3 की एक मैट्रिक्स। तो ये बताइए अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे कैसे हैं, 0, और नीचे के एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, आई ग्रेटर देन जे, और हमें क्या लेना है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 लेना है, मीन्स ए आई जे की वैल्यू 0 हो, किसके लिए, आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे मीन्स लोअर एलिमेंट्स जितने होंगे वो सब यहाँ पे 0 मिल रहे हैं, मीन्स ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसको अपर ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मीन्स उनकी समथिंग हमें वैल्यू मिलेगी, बट नीचे के एलिमेंट्स कैसे हैं, सब 0 हैं, इसीलिए हम उनको नहीं कंसीडर करते हैं, केवल ऊपर वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट केस उल्टा होता है, आपको समझने के लिए याद क्या रखना है कि अपर ट्रायंगुलर में नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के सारे नीचे के एलिमेंट्स 0 होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। और जो नेम पड़ा है उसका लॉजिक ये है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स की वैल्यू 0 नहीं होती, मीन्स कुछ वैल्यू में मिलती है, इसलिए हम अपर ट्रायंगुलर वहाँ पे कंसिडर करते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर की अगर मैं बात करूं तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेंगे, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल हमारे पास बन के आएगा, और ये ट्रायंगल कैसा है, हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे है, मीन्स लोअर साइड में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बन गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये कैसी बन गई, ये बन गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अपर ट्रायंगुलर है तो नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ऊपर के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। मीन्स ये वाले जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, नीचे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का यहाँ पे एक एग्जाम्पल था। तो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा, वहाँ पे दे रखा होगा कि A इज इक्वल टू हमारे पास AIJ से कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगुलर कही जाएगी। इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, कब, अब वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि AIJ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए और I इज इक्वल टू J। या तो सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा AIJ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए और I ग्रेटर देन J, ठीक। एक ये भी ऑप्शन मिल सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपको, AIJ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए बट I लेस देन J, ठीक। और लास्ट ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक करेंगे, आपको टिक करना है अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा है मीन्स। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि I ग्रेटर देन 0, ये डेफिनेशन बेस्ड आपका प्रॉब्लम आ सकता है। I ग्रेटर देन 0 और AIJ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर। अगर लोअर ट्रायंगुलर पूछ दे तो I लेस देन 0, ठीक है। ये तो आपका हो गया है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको विद एग्जाम्पल दे दे कि 2 मैट्रिक्स बना के दे दे, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अब पूछे ये स्क्वायर बताइए अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर, तो इसमें कैसे पहचानेंगे। अपर ट्रायंगुलर पूछ दे तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अगर अपर ट्रायंगुलर पूछे, अगर लोअर ट्रायंगुलर पूछ दे तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये विद मीन्स अगर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछ दे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर डेफिनेशन बेस्ड पूछ दे तो जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से आप अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर की भी मैट्रिक्स हमने और विद एग्जाम्पल बता दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आज की हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है, और उनको बोल दीजिए कि मैट्रिक्स चैप्टर यहाँ पे फिनिश भी हो चुका है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे NDA है आपका, ठीक है, आप जैसे कि NDA की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनका मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए तब ताकि आपको आगे के हमारे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारी अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और क्लास 12 CBSE ने जो अपना नया पैटर्न निकाला उसकी भी वीडियो मैंने यहाँ एनालिसिस करके रखी है। और जो आपका नया सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है, जो आपका 2022 के लिए मैथ का सिलेबस, वो भी डिस्कस करके रखा है, ठीक है। और एक इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी भी हमने आपको बता के रखी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप इन सारी वीडियोस को भी देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। आप हमको सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है @SWLH01। आप हमको फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का यूजर नेम है @SkyURL SWLH। वहाँ पे आपको हमारे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।